कक्षा 10 अनसोल्ड पेपर मैथमेटिक्स में, और ईयर है हमारा 2024, सेट नंबर है फर्स्ट और 822 आई है। ठीक है, तो इसके मैं पहली वीडियोस में वीडियो नंबर 2 पहली वीडियो में मैंने 17 क्वेश्चन कर दिए थे, 18वां चल रहा था। ये है एक द्विघात समीकरण है 1 - का 4x + 4x² = 0 के मूलों का योगफल होगा। ठीक है, ए ऑप्शन है -2, बी है -1, सी है 1 एंड डी है 2। तो ये समीकरण था x² - 4x + 1 = 0। इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं कि मूलों का योगफल होगा। क्या करेंगे, कंपेयरिंग करते हैं ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर a = 4, b = -4, c = 1। मूल अगर अल्फ़ा प्लस बीटा है, मूलों का योगफल माइनस का बी = a होता है, b का मान -4, a का मान 4, यानी 4/4 = 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 1 होगा, मूलों का योगफल कितना होगा, 1। यह आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो 19 नंबर से एक वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता। इसका मध्यमान निकालेंगे। बारंबारता दे रखी है, बारंबारता को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। 4, 7, 5, 8 और 6। इसका माध्य होगा, ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन है 462, बी है 26.66, सी ऑप्शन है 28.64 एंड डी ऑप्शन है 30.50। ठीक है, यहाँ इसका आधा 5 हो जाएगा, दोनों को जोड़ के हाफ करना होता। 10 और 20 30, 30 का आधा 15, ये 25, 70 का 35 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45। अब निकालेंगे f इंटू एक्स। 5 × 4, 5 × 4 = 20, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 का 5, अगर लगे 3, 7 × 3 = 10, 105, 25 × 5 = 125, 8 × 5 = 40, हासिल 4, 8 से 24, 24 × 4 = 28। ठीक है, और ये हो गया हमारा 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, हासिल लगे 3, हासिल लगे 3, अच्छा 24 3 27। यह होगा सिग्मा fx। इनको जोड़ लेते हैं, 5 5 10, हासिल 1 और 2 × 3 तो 5, 5 और 15 20, हासिल 2, 2 और 3 4, 2 6, 2 8, 800 आ गया। एंड n बराबर होता है सिग्मा f। ये जोड़ लेते हैं, 7 4 11, 5 16, 16 और 8 24, 24 और 6 30। ठीक है, तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx/n या सिग्मा fx/सिग्मा f, यानी कि 800/30, 0 से 0, 80/3। 80 को 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6। ठीक है ना, 2 बचा, 20 हो गया, 3 × 6 = 18, फिर 20 बचा और 3 × 6 = 18, 6 फिर 6, यानी कि 26.66। ठीक है ना, ये आता रहेगा 26.66। ये क्या आएगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ये 20 क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं। 20 पर ऐसे ही है, इसमें दिया है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20 एंड 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। आगे दिया है बारंबारता 8, 6, 11, 18, 6। इन्होंने कहा कि माध्यका का वर्ग, माध्यक वर्ग होगा। माध्यक यानी कि जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वो माध्यक वर्ग होता है। ठीक है ना, बारंबारता सबसे ज़्यादा है। ठीक है,
तो कितना हो जाएगा 30 से 40। तो ऑप्शन माध्यक वर्ग में दे रखा है 10 से 20, बी ऑप्शन है 20 से 30, सी है 30 से 40 एंड डी है आपका 40 से 50। तो माध्यक वर्ग हो जाएगा हमारा 30 से 40। ठीक है, ये स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन, यानी कि 17 क्वेश्चन आ चुके थे पहली वीडियो में, और उसके बाद 18, 19, 20 आ चुका है जहाँ पे। अब हम चलते हैं इसका सेक्शन बे यानी कि खंड बे पे। क्वेश्चन नंबर 21 सभी खंड करने, 2 नंबर का क्वेश्चन है 21 का 3 बिंदु दे रखे हैं। एक बिंदु दिया है x,5, दूसरा है 2 and -3 के बीच की दूरी 17 है, 17 मात्रक है। तो x का मान ज्ञात करो। इसको x1 मानेंगे, इसको y1, ये x2 और ये y2। बीच की दूरी d बराबर 17, तो d का फॉर्मूला लगाएंगे √x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, d 17 बराबर √x2 2 - x का वर्ग प्लस -3 - 5 का वर्ग, y2 -3 है, y1 5 है। तो 17 बराबर √2 - x का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा, इधर से √ हट जाएगा और 8 × 64, 8 का वर्ग क्या होगा 8 × 64 होगा। ठीक है, ये तो मालूम ही होगा 8 का वर्ग होता है 8 × 64। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे। और 17 का वर्ग 289 बराबर 2 - x का स्क्वायर प्लस 64। तो इसको क्या करते हैं हम थोड़ा सा सॉल्व करके चलते हैं। 17 का वर्ग 289, 2 - x का स्क्वायर प्लस 64, तो 289 - का 64 बराबर 2 - x का स्क्वायर। इसको घटा लेते हैं, 9 में से 4 गए 5 और 225, 2 - x का स्क्वायर, तो 225 का वर्गमूल √225 बराबर 2 - x हो जाएगा। ठीक है ना, 225 यानी 15 का वर्ग होता है 2 - x, और x बराबर 2 - का 15 = का 13, x = कितना आ जाएगा -का 13 आ जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 का खा, बिंदु का है 1,4 a - 2 एंड -3, 16 संरेख है। तो a का मान बताओ। a का मान बताना, ठीक है ना। अगर बिंदु संरेख होते हैं, 3 बिंदु हैं सीधी रेखा में है, ठीक है, संरेख है, तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। यानी 3 बिंदु एक रेखा में है, संरेख कब होते हैं एक रेखा में होते हैं, तो उससे कोई ट्रायंगल नहीं बनता है। त्रिभुज कब बनता है, 2 बिंदु ये एक कहीं टेढ़ा होना इधर उधर पड़ा है, तब त्रिभुज का निर्माण होता है। अगर तीनों बिंदु एक सरल रेखा में होते हैं या संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। इसको हम मानेंगे x1 y1, इसको x2 y2 और इसको मानेंगे x3 y3। ठीक है ना। यदि बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 तरह से हम फॉर्मूला बना सकते हैं। एक तो इस तरह लिखें 2 3 3 1 1 2, ये संख्या याद रहेंगी। इसमें y लगा देंगे, बीच में माइनस कर देंगे, y3 - y1 या फिर y1 - y2। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो कोई नहीं। यहाँ x1 ठीक है, 2 3 3 1 1 2, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। वैल्यू रख देते हैं, x1 का मान 1, y2 का मान -2 एंड y3 का 16, x2 का मान a, y3 का मान 16, y1 का मान 4 प्लस का x3 का मान -3, yn का मान 4, y2 का मान -2। ठीक है, तो ये 2 0 में चला गया, -18 प्लस का a 12
माइनस का 3, 4 प्लस का 2 6, तो 0 बराबर -18 प्लस का 12a माइनस का 3, 4 2 6 हो गया, तो माइनस का 18 प्लस का 12a माइनस का 6 3 18, 18 18 36 माइनस का 36 प्लस 12a इक्वल टू 0, तो 36 बराबर 12a, तो a बराबर 36/12, 12 3 36, तो a का मान हमारा आ चुका है 3, a बराबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका गैप पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस का साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा प्रूव करना। हम लेते हैं LHS 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इसको कर देते हैं सोल्व। ठीक, तो सोल्व करने के लिए क्या करना है, LHS ले ही लिया है, सबसे पहले LCM ले लेते हैं। कोस थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा, ये इसके मल्टीप्लाइंग में पहुंचेगा 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो ये इसका टर्म साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान आपने सुना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो यानी कि ऊपर जो टर्म बन रहा है वहाँ पे एक जगह साइन स्क्वायर थीटा है और एक जगह ये प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 ये पहले से था, ये प्लस ये 1 हो गया, ऊपर चला 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। तो यह हो गया 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ से 2 को मिलेंगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा, इससे कैंसिल हो गया, यानी कि 2 अपॉन कोस थीटा, 2 इंटू 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा को लिखेंगे सेक थीटा। ठीक है ना, ये आ चुका है आपका RHS 2 सेक थीटा। तो 2 सेक थीटा क्या हो गया, इसका RHS हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका गैप पार्ट, माध्यक ज्ञात करना। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता इसका माध्यक का फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है ना, करा ही रखा होगा, बारंबारता दिया है 6 9 20 15 9, क्या निकालना है, माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक निकाल सकते हैं, संचयी बारंबारता निकालेंगे और माध्यक का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, माध्यक का फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 92 और इतने का एलसीएम ज्ञात करो। 2 नंबर में नहीं होना चाहिए था ये क्वेश्चन। ठीक है ना, माध्यक पूछा है तो बड़ा होना चाहिए था। माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। यही जैसे 22 का बहुलक वाला पूछा है, बहुलक का फॉर्मेट लगा के करेंगे कोई से 5 खंड करने, तो वहाँ पे भी वही क्वेश्चन दे दिया वैसे ही लगभग। एलसीएम आप लोग जानते हैं, एलसीएम निकालना कैसे, क्या करते हैं एलसीएम में फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है ना, जैसे 2 से काटा, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ठीक है, और 5 से काट लेंगे, ये हाँ 46 ही है, 5 पंजे 25, 55 5, फिर 23, 23 से 23 दूनी 46 होगा केवल, और 7 51,
ये 17 के पढ़े में नहीं आता, 23 2 हो गया और 17 3 51 2 हो जाएगा एंड 3 हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम देखते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इनका गुणा 2 × 5 × 20 3 × 17 गुणा 2 गुणा 3, इनका गुणा कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, डे वाले तक आ चुके हैं और एक क्वेश्चन और इसमें कहा है चय वाला, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो सभी लोग कर लेते हैं, 2 ही क्वेश्चन है इसमें, √2 एक अपरिमेय संख्या है या √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन है, हर साल आता है, बार बार रिपीट होता है, इसको ज़रूर तैयार करके चलना है। ठीक है, √2 एक अपरिमेय संख्या है या √3 एक अपरिमेय संख्या, हर सेट में आगे आ रहा है। ठीक है, P/Q के रूप में मान लेंगे, √3 बराबर P/Q, ये सब कराए हुए क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है। जैसे 22 का क्या है, बहुलक ज्ञात करना है, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है, बहुलक है, फॉर्मूले वैल्यू रखना है, बहुलक आ जाएगा। मैं केवल वो क्वेश्चन कर रहा हूँ जो थोड़ा सा टेक्निकल्स है। ठीक है ना, जो आपको लगेगा कैसे होगा। अगला क्वेश्चन है इसका है 4 नंबर का क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाइयाँ बराबर होती है। ये कराने वाला है, सिद्ध करो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ये जो जनरल क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। ठीक है ना, जनरल क्वेश्चन में कोई समस्या ही नहीं है। ये क्वेश्चन है, कोई वृत्त है, बाह्य बिंदु को ये ले लिया मान लिया, तो यहाँ से ये वृत्त का केंद्र मानेंगे, बाह्य बिंदु P मान लिया, तो एक स्पर्श रेखा यहाँ जा रही मान लिया, इसको हम कह देंगे जिस बिंदु पे टच करेगा इसे PA, और दूसरी स्पर्श रेखा ये जा रही, इसे कहेंगे PB। स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या पे लंब होती है, ये वृत्त की त्रिज्या। ठीक है ना, यहाँ पे 90 एंगल बनाएगी, ये भी 90 एंगल बनाएगा। इस बिंदु को मिला लें तो एक ट्रायंगल का निर्माण हो जाता है। तो हमारे 2 त्रिभुज बन जाएंगे, ये वृत्त की त्रिज्या है और ये वृत्त की त्रिज्या है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, हमें प्रूफ करके देना है कि स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है PA बराबर PB, PA PB के बराबर आएगा, ये दूरी बराबर ये दूरी। अब देखिएगा ये त्रिभुज इस त्रिभुज की क्या है, समरूप हो जाएगा। नहीं, समरूप तो होगा ही होगा, हमें सर्गांशम दिखाना है। इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में ये बराबर है, ये कॉमन है, ये एंगल के बराबर है। ठीक है ना, तो ये त्रिभुज इसके समरूप है, तो ये दूरी आपस में बराबर है। उपपत्ति में ले लेता हूँ डायरेक्ट, त्रिभुज PAO तथा त्रिभुज PBO में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में 2 चीज़ें बराबर चीज़ें क्या क्या, OA बराबर OB बराबर R, यह है वृत्त की त्रिज्या। OA बराबर OB बराबर R वृत्त की त्रिज्या है। OP उभयनिष्ठ है, OP क्या है, उभयनिष्ठ है, और ये एंगल 90, ये भी एंगल 90। एंगल PAO बराबर एंगल PBO बराबर 90। ये एक एंगल है, ये साइड है, ये साइड है, SAS सर्वांगसम। तो त्रिभुज PAO सर्गांशम में त्रिभुज PBO के ये त्रिभुज इसके सर्गांशम में, अतः PA बराबर PB। ठीक है ना, PA PB के बराबर हो। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है जो टेक्निकली हैं, थोड़ा वो मुझे कराना है, बाकी जनरली हैं, फॉर्मूला वाले हैं, फॉर्मूला वाले आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला वाले तो मेन सभी लोग फॉर्मूला याद करें, फॉर्मूले में वैल्यू डालें, बस कुछ ज़्यादा नहीं होता है। जैसे बारंबारता, बहुलक, ये वाले जो क्वेश्चन थे इनमें कोई समस्या
नहीं होती है, सबका आंसर निकल आता है। वो जरूर करके जरूर चलना है, वहाँ से क्वेश्चन आता ही है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर इसका है 22 का ग। 22 का ग। एक त्रिभुज ABC में BC पर D इस प्रकार है। त्रिभुज ABC है, ABC। त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि एंगल ADC, D कहीं है, एंगल ADC बराबर एंगल BAC। ADC यानी ये वाला कोण ADC बराबर एंगल BAC इस पूरे एंगल के बराबर है। ये कोण इस पूरे कोण के बराबर है। तो सिद्ध करो CA² बराबर CB इंटू CD। तो ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एंगल दिया है एंगल ADC बराबर एंगल BAC। ADC बराबर BAC सिद्ध करना है। CA² बराबर CB इंटू CD। ठीक है। अब इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, एक तो ये वाला त्रिभुज है और एक ये वाला त्रिभुज हो गया, दो एंगल बराबर हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनकी भुजाओं का अनुपात समान होगा, समरूप त्रिभुज बनेगा। समरूप त्रिभुज का प्रॉपर्टी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो CA का स्क्वायर CB इंटू CD उत्पत्ति में लेते हैं। त्रिभुज ABC में एंगल BAC बराबर एंगल ADC। कुछ फॉल्ट नज़र आ रहा है क्वेश्चन में। BAC अगर सही होगा तो हो जाएगा। BAC और ADC इसका सामने का ये और इसके सामने का ये BC। तो बराबर कोणों के सामने की भुजा बराबर होती हैं, ये तो मालूम है। यानी कि त्रिभुज BAC समरूप होगा त्रिभुज ADC के। तो इसके एंगल के सामने की भुजा, इसकी ये भुजा बटे ये भुजा, तो BC बटे AC और इस वाले में AC या CA कहेंगे, AC बटे BD, AC बटे CD। इसकी ये भुजा लिया था हमने, ये और ये और ये AC बटे CD, ठीक है ना। तो ये इनका अनुपात समान होगा। फिर क्या करेंगे हम, AC या CA एक ही बात होता है। मैंने किया BC बटे AC को CA बटे CD, तो BC इंटू CD बराबर CA इंटू CA। तो BC को CB लिख सकता हूँ, CB इंटू CD बराबर CA का स्क्वायर। BC इंटू CD बराबर CA स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाईस का जय हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम। जय, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने का 2 गुना के बराबर है। संख्या याद करो। माना दो अंकों की संख्या कितनी है, 10x प्लस y है। दो अंकों की जो संख्या मानी जाती है वो इस प्रकार ही मानी जाती है। कितनी मानी जाएगी, 10x प्लस y, ठीक है। दो अंकों की संख्या कितनी, 10x प्लस y। इसके अंकों का योग यानी अंक का योग 9 है। एक अंक x है, एक अंक y है। इस संख्या का 9 गुना, संख्या का कितना दिया है, 9 गुना। ये प्रथम शर्त थी, अंकों का योग 9 है। संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने के 2 गुना के बराबर है। अंक पलट दें
यानी x की जगह y कर दें और y की जगह x कर दें। तो संख्या ज्ञात करो। अब एक समीकरण ये बन गई, एक इससे बनेगी, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई का मान निकालेंगे और इसमें ला के रख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस का 2x, 90x माइनस का 2x बराबर 20y माइनस का 9y, 88x बराबर 11y, 11 88, 8x बराबर y बराबर 8x, यानी x प्लस y बराबर 9 था, y का मान 8x बराबर 9, 9x बराबर 9, x बराबर 1, x प्लस y बराबर 9 है, तो y बराबर 8, x बराबर 1। तो संख्या हो गई 10x प्लस y, x का मान 1, y का मान 8, 10 और 8 18। ठीक है, तो संख्या इसकी कितनी आ गई, 10 और 8 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है डे। कोई से 5 करने थे, दिए हुए समीकरण को हल करो। 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3 बराबर 0 को हल करो। हल करना यानी फैक्टर निकालने। तुलना 3 दूनी 6, 6 के टुकड़े जिनका योग 5 हो, नहीं होता है तो कंपेयरिंग करेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे, a बराबर 2, b बराबर माइनस का 5, c बराबर 3, श्रीधराचार्य सूत्र से x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बी का मान 5 प्लस माइनस रूट ए का मान 2 है, सी का मान 3 है बटे ए का मान 2, एक्स इक्वल टू 5 प्लस माइनस का रूट 8 से 24 बटे 4, 1 बटे 4। तो x का एक मान आ जाएगा x 5 प्लस रूट 1 बटे 4 यानी कि 6 बटे 4, 3/2, और एक मान आ जाएगा 5 माइनस का रूट 1 बटे 4 यानी कि 5 माइनस का 1 बटे 4, 4 बटे 4 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x के दो मान आएंगे, एक बार प्लस लेंगे साइन और एक बार माइनस साइन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बगीचे का परिमाप 120 है। बगीचा है कोई, परिमाप दिया है ये x है ये y, तो परिमाप होता है 2x प्लस y बराबर 120, और क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, यानी x बराबर कितना है 2y है। दिया है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो बहुत आसान हो गया, x बराबर 2y, क्षेत्रफल दिया है x इंटू वाई बराबर 800। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, लंबाई ये चौड़ाई ये, लंबाई चौड़ाई की क्या है दोगुनी है, तो x बराबर 2y हो जाएगा। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है x इंटू वाई, एक्स का मान 2y रख देंगे इंटू वाई बराबर 800, यानी कि 2y स्क्वायर बराबर 800, वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया 400, वाई बराबर अंडर रूट 400 यानी कि 20, वाई का मान 20 आ गया, तो x बराबर था 2y, x बराबर 40 आ जाएगा। यहाँ से भी अगर निकालना चाहें तो यहीं से हो गया, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। 4 नंबर वाले क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, तो सारे के सारे 4 नंबर वाले ओके। अब हम बढ़ते हैं 23, 24, 25, 3 क्वेश्चन है केवल लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। अब लॉन्ग क्वेश्चन ये वाला दिया है एक 3y2x माइनस का 5/2y माइनस 2, x बटे 3, y बटे 2, 13/6। समीकरण 1, समीकरण 2। 6 नंबर का क्वेश्चन है, समीकरण को हल करना है। बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ा काम तो है नहीं 6 नंबर में भाई। ठीक है, देखिए 6 नंबर में कितना छोटा सा क्वेश्चन दे दिया।
क्या करेंगे, बाई को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे 5/2 है, यहाँ पे 1/2 है, 5/2। इस वाली समीकरण को 5 से गुणा कर देते हैं, 5/2 आ जाएगा, जोड़ने पे कैंसिल हो जाएगी। तो ये होगा 3/2x, 5 से गुणा किया 5/3x, यहाँ 5/2 हो गया होगा, ये कैंसिल हो चुके हैं, बराबर -2, 5 से गुणा 13×5 = 65/6। x कॉमन लेते हैं, 3/2 प्लस का 5/3 बराबर 6 लघुत्तम 12 65 x 6 लघुत्तम 3 3 9 प्लस का 10 बराबर घटा लो, 5 में से 2 गया 3 और 6 में से 1 गया 5। छः से 6 कैंसिल हो जाएगा, 19। तो x बराबर 53/19। ठीक है, x का मान आ गया, बाई निकालेंगे, किसी एक समीकरण में मान रख देते हैं। 6 नंबर में तो कुछ नहीं है, x का मान रख देते हैं 1/3, x का मान 53/19, 22/2 13/6। कुछ कटेगा तो है नहीं, 3 का 3 नहीं कैंसिल होने वाला। ठीक है, तो 22/2 बराबर, बस यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 3 × 19। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, एक तो 3 कॉमन आ जाएगा, 13/2 माइनस का 53/19। अब सॉल्व कर लेंगे, आसान लगेगा। ये 2 ऊपर पहुँचा देंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे बस, 19 यहाँ गुणा 2 यहाँ गुणा में, तो y बराबर 2/3 और यहाँ पे हो जाएगा 2 × 19, 13 × 19 माइनस का 53 × 2। बस इसको कैलकुलेट कर लेना है, y का मान बन जाएगा जो भी आता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। एक ऑप्शन ये था 23 वाले में, 6 नंबर में कुछ नहीं, और दूसरा ऑप्शन आएगा इसका अथवा वाला। एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करो। दूसरे और तीसरे पद क्रम से दिया दूसरा पद है। दूसरा पद होता है a+d 14, तीसरा पद होगा a+2d। यहाँ पे दिया तीसरा पद है, तीसरा पद 18 दिया है। ये आसान होगा, प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम a और d का मान निकालेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। a और d का मान निकाल लेते हैं, घटाने पर कैंसिल हो गया, -d = -4, d बराबर 4, a+d बराबर 14 था, a का मान आ जाएगा 14 - 4, a बराबर 10। ठीक है ना, a बराबर 10 आ गया, d बराबर 4, n बराबर 51। 51 पदों का योगफल, 51 पदों का योग जाएगा n/2, 2a + n - 1 × d, n की जगह 51, 2 a की जगह 10 प्लस 51 - 1 × d का 51/2, ये हो गया 20, 50 × 4, 50 × 200। ठीक है, 51/2 220 कैंसिल होंगे, 110, 51 × 110, इसके गुणा कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। छः नंबर में कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान थे। आगे ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। एक एक पार्ट करा देता हूँ, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है ना, हो जाएंगे। एक इनमें बल्कि फिगर होता है, फिगर बन जाए। एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, पहले तो ले लेंगे मीनार, उसके ऊपर लगा है एक झंडा। ठीक है, मीनार के आधार से 10 मीटर दूरी पर 10 मीटर गए, इसका फिगर बन जाना चाहिए। 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण, मीनार का 45 है, मीनार 45 बना रही और झंडा कितना बना रहा, ये 60 बना रहा। झंडे की ऊंचाई ज्ञात करो। कोई नहीं, हो गया। इसका पहला वाला ये है,
ये x मान लेता हूँ और ये h मान लिया झंडे की ऊंचाई, ठीक है ना। ए बी सी डी पहले इस त्रिभुज में ले लेंगे, त्रिभुज बी सी डी में x बटे 10 बराबर लंब बटे आधार 10 45, x बटे 10 बराबर 10 45 पर x बराबर 10, ये आ गया 10। अब पूरे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी डी में h प्लस एक्स बटे 10 बराबर 10 60, x का मान 10 है, 10 60 का मान √3, तो h प्लस 10 बराबर 10 √3, तो h बराबर 10 √3 माइनस का 10 कॉमन √3 माइनस 1, ठीक है ना। √3 का मान 1.732 माइनस 1 0.732, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 7.32 मीटर। यह आ गया झंडे की ऊंचाई, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है 6 नंबर में, कोई खास नहीं है। अब बात आती है दूसरा वाला, दूसरा अथवा 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी, 50 मीटर ऊंची मीनार है की चोटी से एक खंबे के ऊपरी सिरे, एक खंबा है, ये खंबा है 50 मीटर ऊंची, ये 50 मीटर की है, 50 मीटर ऊंची, 50 मीटर की 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंबे के ऊपरी सिरे और आधार के ऊपरी सिरे का अपनापन कोण, ये ऊपरी सिरे का है 45 और आधार का अपनापन कोण 60, ये पूरा 60 है। बस इतना सा काम था। ये 45 है, इतना 45 है तो ये भी 45 होगा, ये पूरा 60 है तो ये 60 होगा। ए बी सी डी ई फिगर बन चुका है। आप क्या निकालना है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये निकालना खंबे की ऊंचाई। ये 50 मीटर पूरा दे रखा है, इसको h मान लेता हूँ, ये x मान लेता हूँ, ये x तो ये भी x, और ये चलो y मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले लेंगे पूरे वाले त्रिभुज में, इतने में ले लो पहले, ठीक। त्रिभुज ए डी ई में तो y बटे x बराबर 10 45, 10 45 का मान 1 होता है, y बराबर x, ये मान बराबर है। अब लेते हैं पूरे त्रिभुज में, ठीक है। त्रिभुज है पूरा हमारा ये पूरा 50 है, ठीक है ना। त्रिभुज बी सी ई में BCE तो y बटे x, y नहीं आएगा अब की बार, 50 बटे x, पूरा 50 बटे x बराबर 10 60, 50 बटे x बराबर 10 60 का मान √3, तो x बराबर आ गया 50 बटे √3, तो y का मान भी यही होगा 50 बटे √3। अब लेना हमें h का मान, h तो निकला ही नहीं है ना, ये y आ गया, ये पूरा 50 है तो h बराबर क्या आता, 50 माइनस y, ये h है पूरा 50 है, ये y घटा देते हैं तो h आ जाएगा, इतना h है तो ये भी h होगा, h बराबर 50 में से y घटा देते हैं, 50 माइनस y का मान 50 बटे √3, 50 कॉमन 1 माइनस का 1 अपॉन √3, 50 √3 माइनस 1 अपॉन √3, ठीक है ना। ये किसका मान हो जाएगा, h का। ये भी 6 नंबर में कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान था, ठीक है ना। अब आता है लास्ट का क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें भी 2 खंड है, दोनों के पहले फिगर बना देता हूँ। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। ये इस टाइप में क्वेश्चन आता ज़रूर है। r बराबर 15 सेंटीमीटर, ये 60 अंश का कोण बना रही है। लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करो। लघु वृत्तखंड ये और दीर्घ वृत्तखंड ये, ठीक है। इसे a कह देता हूँ, b कह देता हूँ। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा वो थीटा बटे 360 इंटू पाई r स्क्वायर, ठीक है। थीटा का मान 60 है बटे 360, पाई
22/7 इंटू पाई का मान 3.14 दे रखा है एंड आर का मान 15 का स्क्वायर। अब बात यह दीर्घवृत्तखंड की बात, पूरा एंगल होता है 360, ठीक है, तो 60 घटाएंगे तो ये 300 बच जाएगा। दीर्घवृत्तखंड, इसको सॉल्व करेंगे, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर है 300, एंगल कितना हो गया 300 बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 300 बटे 360 इंटू पाई का मान 3.14, आर का मान 15 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे और ये आंसर आ जाएगा।